हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेज में। तो आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफ्स के बारे में सीखने वाले हैं कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये मिल सके, वो भी सीख पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व दी फॉलोइंग एलपी ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 4x प्लस बाई सब्जेक्ट टू x प्लस बाई लेस देन 50 एंड 3x प्लस बाई लेस देन 90। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन यही बन गया, x प्लस बाई लेस देन 950 और 3x प्लस बाई लेस देन 90। तो चलिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले पहला इक्वेशन को हम ये जो लेस देन है उसको भूल जाते हैं और यहाँ पे लेस देन की जगह पे इक्वल का सिंबल का यूज करेंगे। तो मैंने ऐसे यहाँ पे किया भी है। और आपको करना क्या है कि सिंपली आप पुट x बराबर 0, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 पुट कीजिएगा। आप चाहे तो अलग वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा हार्ड भी हो जाएगा और सिंपल वे में नहीं बना पाएंगे। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि एक बार x0 पुट कीजिएगा और एक बार y0 पुट कर लीजिएगा। इस प्रकार मैंने यहाँ पे करा है। अब आपको देखना यहाँ पे है कि x प्लस बाई बराबर 50 है, तो मैंने x बराबर 0 लिया और यहाँ पे जब x बराबर 0 लिया तो y का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो 50 हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि y बराबर मैंने 0 ले लिया, तो y बराबर जब 0 लिया तो x प्लस वाई बराबर 50। तो y का वैल्यू 0 पुट करने के बाद x का जो वैल्यू निकल के आया वो 50 है। इसके बाद यहाँ पे सारणी को देखेंगे। सारणी बना लिया हमने, जैसे आप लोग 10th में बनाए थे ना वैसे ही। तो सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद फिर दूसरे इक्वेशन को उसी प्रकार से करेंगे। तो दूसरे इक्वेशन को भी x बराबर 0 एक बार y0 ले लेने के बाद y का जो वैल्यू 90 आता है और x का वैल्यू 30 आता है और इसकी भी एक सारणी बना लेंगे। सारणी बना लेने के बाद इसके बाद आपको ग्राफ बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो मैंने तो यहाँ पर सारा बना करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि इस प्रकार से आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बना लेने के बाद जो सारणी का जो वैल्यू आया था उसको आप यहाँ पे स्केल 20 लेकर के, मैंने 0 वैल्यू पुट किया था तो x बराबर एक फाइनली 30 और 90 आ रहा था, तो मैंने स्केल ले लिया 20 का। यहाँ पे 20, 40, 60, 80 और 100 का मैंने स्केल ले लिया। और स्केल लेने के बाद अपने इंट से जो भी हो उससे मिलान करके एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। दो दो इक्वेशन थे तो दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक 3x प्लस बाई वाला और x प्लस बाई का, दोनों का इक्वेशन का लाइन बन चुका है। अब इसके बाद करना क्या है, अब यहीं से इसका वहाँ से डिफरेंस निकलता है। पहले 10th में जो ग्राफ बनाए थे वहाँ से थोड़ा सा हट जाता है। इसमें अलग यही होता है कि आपको यहाँ पर अब क्या करना होगा कि दोनों लाइन, जो ये जो लाइन है, तो इस लाइन के दोनों तरफ, दोनों साइड की तरफ देखिए। इस तरफ से आप कोई नंबर, कोई भी जैसे बिंदु लीजिए, जैसे यहाँ पे 90 है और यहाँ से भी कोई 90 ले लेंगे। तो 90 90 लो, चाहे इधर से कोई ले लो, जैसे यहाँ ऑरिजिन ही ले लेंगे हम लोग 0,0। तो वेक्टर कौन होगा, 0,0 वाला। बहुत अच्छा होगा, बहुत इजी भी होगा। तो अब यहीं से अंतर हो जाएगा कि हम 0,0 लेंगे। अब 0,0 लेने के बाद अब आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे हम इसी प्रकार से पुट x बराबर 0 ले लिए और y बराबर 0 ले लिए और समीकरण एक में, समीकरण एक x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 50 है। तो दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। पुट कर देने के बाद क्या हुआ कि इधर 0 है और इधर 50 है। तो ये बात सही है कि नहीं है ये आपको देखना है। कह रहा है कि 0 लेस देन 50, 0 50 से क्या है, 50 से छोटा है। तो ये बात बताइए कि सत्य है कि असत्य है। सत्य है। तो जब सत्य रहेगा तो हमें ओरिजिन के तरफ वाले भाग को आच्छादित करना है, और अगर असत्य रहेगा, जैसे यहाँ पर देखना है आपको कि देखिए
अभी हम क्या बोले कि अगर सत्य है, जैसे हमने 0 0 को ले लिया है तो सत्य है, अगर ट्रू बात है तो ओरिजिन के तरफ वाले भाग को क्या करेंगे, आच्छादित करेंगे। अगर 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 ये फॉल्स होता तब उसका अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट साइड को आच्छादित कर देते। बट यहाँ पे तो अपोजिट साइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ट्रू आया है। तो ट्रू आया यानी ओरिजिन के तरफ वाले भाग को आच्छादित करना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि इस इक्वेशन का हमने निकाल लिया तो यह बात सच निकला। तो हमने इसके इस तरफ वाले भाग को रंग दिया, ओरिजिन के तरफ वाले भाग को रंग दिया। अब इक्वेशन 2 में आप लोगों को देखना है कि उसी प्रकार से यहाँ पे भी x बराबर 0 और y बराबर 0 ले लेना है, समीकरण में पुट कर देना है। तो क्या निकल के आया कि 0 लेस देन इक्वल टू 90, यानी ये भी सही है कि 0 जो है वो 90 से क्या है, जो 0 जो है वो 90 से क्या है, छोटा है। ये बात क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है इसका अर्थ क्या हुआ कि यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। अतः हम सभी ओरिजिन के तरफ वाले भाग को क्या करेंगे, आच्छादित करेंगे। तो इतना हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इतना आच्छादित कर देने के बाद आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि x और y का वैल्यू निकाल लेना है। कैलकुलेशन करके यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 50 समीकरण 1 था और एक 3x प्लस वाई बराबर 90 समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को घटाइएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाइएगा, तब x का वैल्यू 20 आएगा और x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। इसके बाद देखिएगा कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये हमारा ये भी वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल के क्या आया कि एक 20 और एक 30 आएगा। इसका यूज आएगा, मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे आएगा। अब चलिए ग्राफ को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो जैसे मैंने बताया पहले वैसे ही सब कुछ कर दिए हैं कि इस तरफ वाले को आच्छादित किए, बिकॉज क्योंकि ये हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है। तो हमने दोनों समीकरण में अभी कुछ देर पहले वैल्यू रखा, तो दोनों में क्या आया, एक 0 लेस देन इक्वल टू 50 आया था और एक 0 लेस देन इक्वल टू 90 आया था। तो दोनों ट्रू बात है कि 50 से छोटा 0 होता है और 90 से छोटा 0 होता है। दोनों ट्रू है, तो ट्रू है यानी कि दोनों ओरिजिन के तरफ वाले भाग को आच्छादित करेगा। आप जैसा फिगर में बना हुआ देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आच्छादित हो गया। चलिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, समझ करके ध्यान से, कि दोनों जो लाइनें आच्छादित हुई है, दोनों जो लाइनें आच्छादित हुई है तो वो कहाँ कहाँ मिल रही है, आपको ये ध्यान देना होगा। तो वो कहाँ कहाँ मिल रही है आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पीला पीला साइड जो भी है बना हुआ ये बीच में, ये देखिएगा ये पूरा का पूरा मिला हुआ है। तो इसे हमने अलग से क्या किया है, रंग दिया है, ताकि आपको अच्छा से पता चले। अब इसके बाद यही आपको मेन है, ये इसको आप नहीं रंगिएगा। जैसे दोनों लाइन मिला, दोनों आच्छादित हुआ, तो दोनों जो मिला है उसको आप अच्छे से रंग दीजिए और पेंसिल से रंग दीजिए, तो यही आपका मेन पता चलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको कॉर्नर पॉइंट निकालना होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो इतना भाग रंगाया, तो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है। तो कुछ देर पहले हमने यहाँ पर x बराबर 20 और y बराबर 30 जो निकाला है, आप यहाँ देखिएगा कि x बराबर 20 और y बराबर 30 आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपको मिला कहाँ से, उस कैलकुलेशन से मिला। एक बिंदु हमारा मिल गया 20,30, दूसरा बिंदु ओरिजिन है, देखिए दोनों में है, इसके लिए दोनों में है ना। तो 0,0 यही कॉर्नर पॉइंट में हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। इसको ध्यान से समझना है कि दोनों लाइनें जैसे दोनों को आच्छादित किए, तो दोनों का जो बिंदु मिलना है वो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में देखिए 20,30 भी है, ये 0,0 भी है, इधर से भी इधर से भी। इसके बाद यहाँ पे आपको गौर से देखना होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0,50 आपको दिख रहा होगा।
तो 0,50 हो गया। और एक बिंदु यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा 30,0। ये सभी आपके कॉर्नर पॉइंट थे। एक ये हो गया 20,30 और एक ये ओरिजिन हो गया 0,0। तो ये चार हमारे कॉर्नर पॉइंट है। पहले आप इतना ग्राफ बनाए, आच्छादित किए, अब दोनों जहाँ जहाँ मिला है उसको कलर कर दिए। कलर करने के बाद जो जो कॉमन पॉइंट थे, कॉमन पॉइंट कॉर्नर पॉइंट, वो हमने लिख दिया। अब यहीं से जो शुरुआती में हमने लिखा हुआ था कि जेड बराबर कुछ था ऐसे ही मैक्सिमाइज करके, तो अब उसका वैल्यू निकल करके आएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपको फिर आगे लिखना कैसे है, चलिए देखिएगा। चलिए कॉर्नर पॉइंट को देखिए। अभी हमने इसके पहले कुछ बताया था कि कॉर्नर पॉइंट निकले थे। एक निकला 30,0, एक निकला 0,0, एक निकला 20,30 और एक 0,50। ये हमारे चार कॉर्नर पॉइंट निकले। तो याद कीजिए कि हमने अभी क्वेश्चन में पहले ही सबसे पहले जेड का कुछ वैल्यू था 4x+y। हमने बोला भी कि इसका जो यूज होगा वो बहुत लास्ट में होगा, और यही मेरा इम्पॉर्टेंट होता है। जो चेक करने वाले होते हैं वो इसी को देखते हैं। वो तो हमारा कैलकुलेशन होता है, वो आपको करना ही करना है, तभी आपका ग्राफ क्लियर होगा। लेकिन ये जो लास्ट वाली बात है ये हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि कॉर्नर पॉइंट हमारा 30,0 निकल के आया था, यानी कि हमको जेड यानी इस मैक्सिमाइज वैल्यू में पुट कर देना है। तो जब हमने इसको पुट किया तो एक 120 आया। फिर 0,0 को इसमें पुट कर दिए तो 0 आ गया। 20,30 को पुट किए तो 110 आ गया। और 0,50 को पुट किए तो 50 आया। तो आपको यहाँ बोला क्या गया है कि मैक्सिमाइज निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज यानी अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। मिनिमाइज रहता तो कम से कम, लेकिन मैक्सिमाइज बोला यानी जो जेड का जो वैल्यू होगा वो अधिक से अधिक होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक वैल्यू, यानी यहाँ पे आप देखिए कि सबसे अधिक कौन है। 120 सबसे ज़्यादा है, यानी जेड बराबर 120 ही होगा मैक्सिमाइज। और ये मैक्सिमाइज कितने पे किया, कौन कौन से कॉर्नर, कौन कॉर्नर पॉइंट पे किया है? तो 30,0 पे किया है। दैट्स हमारा जो फाइनल आंसर होगा ग्राफ का, वो ये होगा कि मैक्सिमाइज वैल्यू 120 एट 30 इन कॉमा 0। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे एक दो बार वीडियो को चला करके देख लीजिएगा, कन्फर्म आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।